देखिए, आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज सेकंड पार्ट। पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में बेटे कुछ क्वेश्चंस और बेसिक्स आपको बताया था। आज मैं उसके थोड़े से हार्ड क्वेश्चन करूँगा, तो ज़रा देखिएगा। बेटा ये अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 198। मैं रीड करूँगा क्वेश्चन बेटा धीरे धीरे और उससे डायरेक्ट करने की कोशिश करूँगा एनसीईआरटी। तो बेटा इसे आप देखेंगे कि कैसे हमारे पास क्वेश्चन है। कहता है एक लैडर है विच इज़ 5 मीटर। एक लैडर हमारे पास है बेटा। तो लैडर क्या है बेटा, ज़रा देखिएगा लैडर कैसे होगी बेटे। ये हमारी अगर बॉल है, ये हमारा बेटे अर्थ है। एक लैडर है जो कि 5 मीटर लॉन्ग है बेटे। 5 मीटर अगर हमारी लॉन्ग है तो बेटा इसका 5 मीटर। बेटा यूनिट्स का खास ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखते हैं कौन सी यूनिट हमें गिवन है, सेंटीमीटर है या मीटर है। ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। तो बेटा मैंने ये AL एक लैडर रख दी बेटा, कोई दिक्कत है बेटा। और ये मैंने बेस ले लिया B बेटे हमारे पास। अब जरा कहता है ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। बेटे मान लिया ये डिस्टेंस x है। यहाँ पर दो बातें आपको पूछ सकता है। यहाँ पर तो बोला है कि जो हमारी लैडर है उसको आपने ग्राउंड पर वॉल से दूर खींचा है, तो अवे खींचा है तो ये डिस्टेंस बढ़ेगा x। तो ये हमें गिवन हो गया बेटा। ये किस रेट से चेंज हो रहा है, dx/dt चेंज हो रहा है। किस रेट से बेटा देखिएगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है बेटा। यहाँ पर जब ये यूनिट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे दी तो आप एक काम कीजिए, साथ साथ सारी चीज़ें आप बेटे सेंटीमीटर में बना लें। तो बेटा मुझे लगता है कि अगर मैं इस 5 मीटर को 500 सेंटीमीटर बोलूँ तो कोई दिक्कत है बेटा किसी को। अब बात आती है जी कि ये हमारा 500 सेंटीमीटर हो गया। चलिए जी, अगर बेटे ये मैंने पॉजिटिव लिया है dx/dt। अगर बेटे ये ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि आपने जो बॉटम ऑफ द लैडर है उसको पुश किया है टुवार्ड्स द वॉल, तो ऐसे केस में आप इस जो dx/dt है इसे माइनस लोगे, -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बट क्योंकि यहाँ पर अवे जा रहा है तो डिस्टेंस पॉजिटिव काउंट किया जाएगा, दैट इज़ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो रेट है बेटा हमारे पास। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। तो बेटा बेसिकली अगर मैंने इस हाइट को y मान लिया बेटा, तो मैं इसको y मान रहा हूँ, तो मेरे से क्या मांग रहा है, ये हाइट किस रेट से चेंज होगी, dy/dt। बेटा देखो रियल में भी देखो, मान लिया जब इस टाइम ये हाइट है तो बेटा क्या होगा, अगर आप इसको खींचने की कोशिश करोगे तो ये चीज़ यहाँ पर पहुँच जाएगी, तो इसकी हाइट कहाँ हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी। जब और दूर ले जाओगे तो बेटे ये थोड़ा सा और नीचे ऐसे चला जाएगा, तो ये हाइट बार बार डिक्रीज होगी। तो बताइए ये हाइट किस रेट से डिक्रीज हो रही है, ये हमें पता लगाना है बेटा। चले जी बेटा, सबसे पहला मेथड होता है कि आप x और y जो हमने वेरिएबल लिए हैं उनमें आप रिलेशन डेवलप करें। तो बेटा अगर आपको दिख रहा होगा कि ये एंगल पक्का 90 डिग्री का है, क्योंकि वॉल और अर्थ के बीच में बेटे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होता है, तो हम कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल ABL x² + y² = बेटा 500 का स्क्वायर हो रहा है बेटा। एम आई रॉन्ग बेटे। अब इसमें एक चीज़ और हमें गिवन थी बेटा कि कहता है उस टाइम हाइट का रेट चेंज बताइए एट, जब हमें जो x है वो कितना है बेटा 4 मीटर। तो मैं 4 मीटर को बेटा 400 सेंटीमीटर कर रहा हूँ, मैंने सारे को सेंटीमीटर बना लिया है बेटा, कोई दिक्कत। तो बेटा यहाँ पर हम x² + y² = 500 का स्क्वायर हो गया बेटा। अब हम इसे विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करेंगे, तो मुझे लगता है बेटा x का डेरिवेटिव 2x × dx/dt, 2y × dy/dt, 5 इसका बेटा कांस्टेंट है तो कितना हो जाएगा 0। तो हम यहाँ से ये कह सकते थे कि जो dy/dt है वो कितना हो जाएगा बेटा, देखिए ये हो जाएगा -2x × dx/dt अपॉन में 2y। 2 से बेटा 2 कट जाएगा बेटा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम x की वैल्यू देखो बेटा हमारे पास कितनी थी बेटा, अब x की वैल्यू तो मेरे पास कितनी है बेटा, देखिए यहाँ में x की वैल्यू 400 दे रखी थी, y नहीं पता यार, अब ये y कैसे निकाला जाए। तो बेटे अगर मैं इस ड्राइंग में मैंने देखिए यहाँ पर हम एक इसकी हेल्प लेते हैं बेटा। यहाँ पर मैं इस ट्राइंगल को दोबारा बोलता हूँ, तो ये हमारे को 500 दे रखा था, ये हमारा 400 है। उस टाइम पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम डालें तो ये हमारी मुझे लगता है 300 आ जाएगा, निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। तो बेटा ये हमारा कितना हो गया बेटा 300 हो गया। और dx/dt बेटा मुझे देखो कितना दे रखा था 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डबल जीरो विल कैंसिल आउट, तो इस बिकम है -8/3। यहाँ पर जो माइनस साइन शो कर रहा है वो ये शो कर रहा है कि जो हमारी हाइट है वो डिक्रीज हो रही है, मीन्स द हाइट इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर
पर सेकंड, ये हमारी यूनिट आ जाएगी बेटा। मैंने सारा बेटा किस में रख लिया बेटे, सारा यूनिट मैंने सेंटीमीटर में ले आया था बेटा। क्लियर हुई बेटा क्वेश्चन। सिमिलरली बेटे अगर आप क्वेश्चन नंबर देखें बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा हमारे पास होता है ये वाला। ये अगर आप एग्जाम्पल 43 है बेटा, ऑब्लिक पेज नंबर 235 पर बेटा, एग्जाम्पल 43 ऑब्लिक पेज नंबर 235 अगर आप निकालेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज का बेटा हमारे पास क्वेश्चन होगा बेटा ये। तो देखेंगे बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं बेटा। पढ़ें पहले क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है एक वाटर टैंक है द शेप ऑफ इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कॉन। बेटा आप एक एग्जाम्पल माइंड में लाइए जरा, आप एक सॉफ्टी लाइए जो कॉन लेके आते हैं, उसको आप ऐसे रख दीजिए बेटा। रख दिया जी ये सर, आपने रख दिया जी बेटा। इस टाइम अगर मैं इसकी रेडियस को r मानता हूँ, इसकी हाइट को मैं h मानता हूँ बेटा। ये हाइट मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा क्या मानी है बेटा, h मानी है। ये मेरी r है, और जो मैं ये एंगल है बेटा, जो ये एंगल हम लेकर चल रहे हैं, इसे हम बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। ये पूरा एंगल जो होता है बेटा वो तो वर्टिकल एंगल होता है, हम कौन सा ले रहे हैं, सेमी वर्टिकल एंगल। तो हमने ये गिवन हुआ बेटा हमारे पास। अब बात आती है बेटा कि हम जो है क्या गिवन है, ए वाटर टैंक हैज़ द शेप ऑफ इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कॉन विद इट्स एक्सिस वर्टिकल एंड वर्टेक्स लोअर मोस्ट, इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स 0.5। तो बेटा पहली कंडीशन लगाइए, एल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.5। बेटे अगर आप इस चीज़ को देखें तो tan इनवर्स 0.5 हमारे पास है बेटा। तो मैं इस चीज़ को बेटा tan इनवर्स 0.5, एम आई रॉन्ग बेटा। बेटा अगर मैं इधर से कहूँ तो tan अल्फा की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 0.5 को मैं 1/2 लिख दूँ तो कोई दिक्कत है। बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो इस ड्राइंग से पहले मैं इसी को बात कर लूँ बेटा। अगर मैं tan अल्फा देखता हूँ तो अल्फा पर अगर मैं देखता हूँ तो ये चीज़ मेरी क्या हो जाएगी बेटा, परपेंडिकुलर, और ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, बेस। अगर मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूँ ABC में, तो इन ट्राइंगल ABC बेटे अगर आप ध्यान से देखें तो परपेंडिकुलर यानी R अपॉन बेस, बेस हमारे यहाँ AC हमारी H ले रहा हूँ, इज इक्वल टू tan अल्फा यानी 1/2। तो बेटा मैं यहाँ से R की वैल्यू कहूँ h/2, तो R और H में मुझे एक रिलेशन डेवलप हो गया कि जो R है वो हमेशा कैसी होगी बेटा, इस कौन की, h/2 के इक्वल होगी। रेडियस और हाइट में इस टाइप का रिलेशन डेवलप होगा। आगे चलते हैं बेटा, वाटर इज पोर्ड इनटू इट। अब क्या हुआ, हमने यहाँ पर एक पाइप लगा दिया था बेटा, वो पाइप जो है वो इसमें पानी भर रहा है। मान लिया मैंने ये पाइप था, इससे मैं पानी डाले जा रहा हूँ, तो पानी का लेवल यहाँ होगा, फिर कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, तो इस टाइप से पानी का लेवल बढ़ेगा बेटा। तो कहता है, क्या मांगता है बेटा आपसे, ये कहना चाहता है कि बताइए कि जो हमारा वाटर इज पोर्ड इनटू इट एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 5 क्यूबिक मीटर पर आवर। तो बेटे हमें यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है dV/dt 5 मीटर क्यूब पर आवर। ये हमें गिवन है बेटे कि जो वॉल्यूम हमारा चेंज हो रहा है वो हमारा किससे हो रहा है बेटा, dV/dt 5 मीटर क्यूब पर आवर। ये हमें गिवन है बेटा एक तो एक रिलेशन, एक हमें कौन सा रिलेशन गिवन हो गया, R इक्वल टू h/2। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इज इंक्रीज राइजिंग। तो हमसे मांग क्या रहा है कि जो बताइए जो पानी का लेवल है वो किस रेट से घट या बढ़ रहा है, बढ़िएगा ही जब पानी डाल रहे हैं तो। व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इज 4 मीटर एट h इक्वल टू 4 मीटर पर, उस टाइम उसकी क्या हाइट होगी बेटा। ये मैंने बेटे जानबूझ के मैंने लिया है, ये वाली हम h ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं होगा बेटा। ये पर्टिकुलर बोल रहा है, मैंने तो इसको हाइट एक जनरली एग्जाम्पल लिया है कि R और H में क्या रिलेशन होगा बेटा, ये चीज़ होगी। आइए जी, तो बेटा इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जरा इसको हम देखते हैं कि हम कैसे कैसे करें। बेटा देखिए वॉल्यूम की बात करिए तो पहले वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना होता है, 1/3 पाई r² h। बेटा यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। बेटा यहाँ पर देखो रेडियस भी चेंज हो रही थी और h भी चेंज हो रहा था, बट इन्होंने मुझे dH/dt मांगा था। तो कन्फर्मेशन मुझे इस रेडियस को h की टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा, इसे हम रिप्लेसमेंट बोलते हैं। तो बेटा देखिए यहीं पर इसीलिए ये रिलेशन दिया था कि जो R है वो किसके इक्वल है बेटा, h/2 के। तो हम यहाँ पर, बट हमारे पास गिवन है बेटे जो R है वो h/2 के इक्वल गिवन है, तो हम यहाँ पर पहले V इक्वल टू 1/3 पाई h/2 का होल स्क्वायर इंटू h, मैंने ये इसको रिप्लेस कर दिया R को बेटा h/2 से। तो बेटा अगर आप ब्रैकेट ओपन करें तो मुझे लगता है 1/3 पाई h²/4 इंटू h। तो बेटा मेरे पास यहाँ पर ये जो चीज़ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ देखिए ये मेरे पास बन गई बेटा 1/12 पाई h³। एम आई रॉन्ग बेटा। अब मुझे इसको डेरिवेटिव करना है, तो dV/dt की बात अगर मैं करूँ तो मुझे लगता है बेटा 1/12 पाई h³ की डेरिवेटिव बेटा 3h² और dH/dt हो गया। अब मुझे बेटा dV/dt क्या गिवन था बेटा, देखेंगे जरा मुझे,
डी अपॉन डी टी की वैल्यू 5 गिवन थी। इस 3 से बेटा मैंने इस 12 को काट दिया तो ये पाई बाई 4। एच बेटा मुझे कितनी गिवन थी याद कीजिए, 4 स्क्वायर, एच के लिए 4 दे रखी थी, डी एच बाई डी टी। तो बेटा मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक 4 से बेटा ये वाला 4 काट देता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5 अपॉन में 4 पाई डी एच बाई डी टी। तो बेटा पाई की वैल्यू डालो तो आप डाल लो, तो 5 अपॉन 4 पाई इज वॉट 22/7 इजिकल टू डी एच बाई डी टी। तो बेटा अगर आप डी एच बाई डी टी की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि 35 अपॉन में 88। अब इसकी यूनिट भी बता दो साथ साथ मेरे को बेटा। बेटा किस में आएगी यूनिट बताइए, ये मीटर और ये मिनट पर आर दे रखा था, तो आंसर मेरा आ गया डी एच बाई डी टी इजिकल टू 35/88 मीटर पर आर। ये मेरा आंसर होगा बेटे। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस जो थी बेटे वो थी कि रिलेशन डेवलप करना और रिप्लेसमेंट करना। अगर हम आर और एच में रिलेशन दे रखा है, ये सेम क्वेश्चन बन सकता था अगर आर में मांग लेता, डी आर बाई डी टी मांग लेता, तो आप एच को आर में डालते और उसकी वैल्यूज आप निकाल सकते थे। तो सेम क्वेश्चन दूसरी वेरिएबल में भी हमें इंट्रोड्यूस करा सकता था। सिमिलरली बेटे अपन एक क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं। बेटे क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल हमारे पास 44 ओब्लिक पेज नंबर 235। ये हमें क्वेश्चन गिवन है बेटे, ये हमें सॉल्व करना है। कहता है ए मैन ऑफ हाइट 2 मीटर, जरा ध्यान से समझिए, वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट विच इज 6 मीटर हाई। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेज। बेटा देखिए जो हमें रेट दे रखा है वो हमें दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर, यानी किलोमीटर में गिवन है। तो बेटे हम सारी यूनिट को किलोमीटर बना लेंगे। तो कैसे बनाऊंगा बेटा, देखिए कहता है एक लैम्प पोस्ट है बेटा, मान लिया ये ए एल एक लैम्प पोस्ट है, सही है जी, और एक आदमी है बेटा, ये हमने एम एन एक मैन ले लिया। कहता है ए मैन ऑफ हाइट 2 मीटर। बेटा इस 2 मीटर को मैं बेटे डाल रहा हूँ, वो किलोमीटर में ला रहा हूँ, तो मैं इसे 2/1000 किलोमीटर बोलूँगा बेटा। मैं सारी यूनिट्स किस में ले रहा हूँ बेटा, किलोमीटर्स में। अब और लैम्प पोस्ट कितना था बेटा हमारे पास, 6 मीटर हाई था, तो मैंने इसको 6/1000 ले लिया किलोमीटर में बेटा। अब आगे चलते हैं। कहता है ए मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट। बेटा ये जो मैन था हमारा ये वाला, ये इस लैम्प पोस्ट से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, तो कौन सा डिस्टेंस चेंज होगा, ये वाला डिस्टेंस चेंज होगा। मान लिया ये डिस्टेंस मेरा x था, तो ये हमें क्या गिवन हो गया बेटा कि जो dx बाई डी टी है वो किस रेट से गिवन है बेटा, में अवे जा रहा है तो पॉजिटिव ही लेंगे, तो 5 किलोमीटर पर आवर ये हमारे पास दिया है। अब बात आती है बेटे क्या कहता है जी, तो बताइए इस मैन की जो शैडो पड़ेगी वो शैडो कहाँ पड़ेगी बेटा, इधर पड़ेगी। ये हमारी एम से एम एस ले लिया, तो एम एस हमारी क्या है बेटा, शैडो। तो बताइए ये मैंने डिस्टेंस वाई लिया, तो बताइए कि जो इसकी शैडो है वो किस रेट से चेंज हो रही है, ये मुझे निकालना है। तो शैडो में हमें डी वाई अपॉन डी टी निकालना है बेटा, कोई दिक्कत। अब जरा मैंने आपको बताया था सबसे पहला काम होता है हमारा वेरिएबल में रिलेशन डेवलप करना। बेटे अगर आप इसको ज्वाइन करने बैठें तो ये जो पिक्चर है ये कैसे दिखाई देगी बेटा, ऐसे ज्वाइन हो जाएगी बेटा मेरी। अब बात आती है सर हम इन एक्स और वाई में रिलेशन कैसे बनाएं। बेटा आपके पास 2 तरीके हैं, या तो बेटे आप इसको सिमिलरिटी से कर लो, और या फिर अब हम तो ट्रिग्नोमेट्री अच्छा जानते हैं, तो मान लिया मैंने ये एंगल अल्फा है बेटा हमारे पास। तो बेटा अगर आप ट्राइंगल में देखें, इन ट्राइंगल एम एन एस में अगर आप tan अल्फा लगाएं तो मुझे लगता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 2/1000 अपॉन वाई। तो बेटा ये मेरा कितना हो गया, 2/1000 वाई। ये मेरा tan अल्फा नंबर 1 इक्वेशन आ गई बेटा। अब दूसरे ट्राइंगल में ला रहे हैं बेटा हम, किस में, इन ट्राइंगल ए एल एस में। इन ट्राइंगल ए एल एस में अगर आप इसमें भी देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाइए, तो 6/1000 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan अल्फा। तो बेटा यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि 6/1000 ब्रैकेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan अल्फा। दिस इज नंबर 2। बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो फ्रॉम 1 and 2 अगर आप देखते हैं तो बेटा आपको साफ दिख रहा है, एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी इक्वल होंगी, तो 2/1000 वाई इज इक्वल टू 6/1000 एक्स प्लस वाई। बेटा 1000 से देखो 1000 कट रहा है बेटा, 2 से बेटे 6 काटेंगे तो 3 आ जाएगा,
तो मुझे लगता है 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वी कैन से 2y इज इक्वल टू एक्स। अब डेरिवेटिव करते हैं, 2 dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो देखिए बेटा dy अपॉन डी टी की वैल्यू अपने पास क्या है बेटा, dy अपॉन डी टी की वैल्यू बेटा मेरे पास है, नहीं पता है क्या, नहीं पता सर। dx बाई डी टी मुझे कितना गिवन था बेटा, देखिए dx बाई डी टी मुझे 5 था शायद गिवन बेटा, तो मेरी dy अपॉन डी टी की जो वैल्यू आएगी वो मेरी कितनी आ गई, 5/2 किलोमीटर पर आवर। अंडरस्टैंड। तो बेटा जो मेरी शैडो की रेट ऑफ चेंज है वो किस रेट से होगी बेटा, 5/2 किलोमीटर पर आवर के रेट से मेरी चेंज होगी बेटा।